जरूर पड़ता है। जब क्लाउड का वो करोगे ना, माइक्रो सर्विसेज वाला, तो उसमें कितना जरूरत है। तो सर कहीं रैपर का होस्ट क्या थोड़ी और करते हैं ना, तो कहीं होस्ट करेंगे तो जरूरत पड़ेगा। बताऊँ ना, आने दो टाइम। इसमें बीच में वही होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आसान लगता है। गेट तो सर आता है कंपनी में, तो गेट यूज होता है कंपनी में, तो रैपर होस्ट होता है। मैं वो देखा मैंने। स्टैंडर्ड कंपनी में जाओगे तो गिट नहीं यूज होता है, एसवीएन यूज होता है। गेट ओपन सोर्स है, एसवीएन साइड ओपन सोर्स नहीं है। एसवीएन पेड है। पेड है तो कोई गेट ज्यादा यूज कर रहे हैं। गेट की लास्ट टाइम में हमने क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ा था, मतलब पढ़ाया क्या था, मतलब क्या पढ़े थे। वीडियो दे दूंगा तुमको मैं, आज नंबर मेरा ले लेना। क्या नाम है तुम्हारा? नीरज शर्मा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मथुरा से। चलो, मथुरा के लोग तो वैसे भी सीधे होते हैं। दिल्ली आ गए ना? कितना दिन हुआ दिल्ली आए? तब इतने सीधे कैसे हो? केमिकल लोचा है कुछ के। लास्ट में क्या किया था बताओ यार। हैं? भाई स्ट्रक्चर बता दिया था ना कि जेवीएम आर्किटेक्चर बताना था। कुछ बोला था ना कि जेवीएम का आर्किटेक्चर बताऊंगा, ये तुम लोग करके आना, यही बोला था ना। सैलवी याद है लास्ट टाइम में क्या पढ़ाया था? चलो ठीक है। मैं सेव ही नहीं करता हूँ। गूगल गूगल गूगल। एक मिनट बस, टाइप नहीं करना चाह रहा हूँ इस टाइम। पता है ये सबसे ना अलग टाइम है। जितना देखूंगा उतने में बना लूंगा। अब ये जेवीएम टूल है, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा हार्ट। और हार्ट को पता ही है तुम लोगों को कितना इंपॉर्टेंट है ना, हार्ट इंपॉर्टेंट। फीलिंग कहाँ से महसूस होता है? हार्ट से ही ना। साहब बस में मतलब तुम इंदरपुरम में रहते हो, दिल्ली बाय बर्थ रह रहे हो, और तुम कह रहे हो कि फीलिंग दिल से होता है। दिल का काम तो खाली ब्लड को पंपिंग करना होता है। सब भाई दिमाग, मैं तुमको देखते ही समझ गया था कि तुम सीधे हो। भाई अगर तुमको कोई दिल्ली वाली लड़की मिल गई, तुमको बेच खाएगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। तुम एक बात, मैं जलेबी की तरह सीधा वाली बात सही है, सीधा इंसान का ना एक स्ट्रक्चर बता देता है 1 मिनट में। भाई मेरे को तो एक्सपीरियंस हो रहा है कि मेरे साथ रहो कुछ दिन, थोड़ा सीखो मेरे से, मेरे साथ मेट्रो चलो, आज से शुरू करो। तो हमारा ना, चलो, हमारा जो जावा का हार्ट जो है वो जेवीएम है। अब एक्चुअली जेवीएम हार्ड क्यों है? क्योंकि जेवीएम क्या करता है कि किसी भी बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, या टेकन जो कोड होता है ना जावा का, पूरा टेकन केयर करने का काम। अभी लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी निकालो, जब लिखने के लिए बोलूंगा तो कॉपी पे लिखना। लाया हो ना कॉपी? कहीं रहोगे या नीचे से कुछ मांग लो एक दो।
पेज ले लो या इन्हीं लोग से ले लो। हाँ टाइप कर लो। हाँ तो हमने ले लिया बाइट कोड। तो हमारा जो जेवीएम है ये हमारे बाइट कोड को क्या करता है, टेक एंड केयर करता है। अब कैसे करता है, क्या क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जेवीएम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है कि हर किसी को पता होना चाहिए। अगर कोई जावा कर रहा है तो उसको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हमारे जेवीएम में क्या क्या होता है, कैसे बाइट कोड आता है, कैसे वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है कि नहीं जाता है। उस चीज को समझने के लिए हमें जेवीएम का आर्किटेक्चर पता होना चाहिए। तो हमें हम जो जेवीएम को देते हैं वो क्या देते हैं, एक हमने डेमो नाम का क्लास देते हैं। जो डॉट एक्सटेंशन क्या होता है, इसका क्लास होता है। अगर डॉट क्लास अगर एक्सटेंशन आप देख रहे हो तो आपसे कोई पूछेगा कि ये क्या है तो आप उसको क्या बताओगे, बाइट को। अगर आपने कोई फाइल लिखी और आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को सेव करके डॉट जावा लगाया तो उसको हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। और जब हम उसे कंपाइल कर देते हैं तो हमारे पास डॉट क्लास फाइल आती है, उस फाइल को हम क्या कहते हैं, बाइट कोड कहते हैं। अब वो बाइट कोड किसको दिया जाता है, जेवीएम टूल को दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे तो जेवीएम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। अब इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं पोस्टमार्टम करना। हार्ट का क्या कर रहा है, पोस्टमार्टम, छोटी धमनी, बड़ी धमनी। अब उसमें देखेंगे कहाँ फीलिंग्स होती है, वो कैसे दिल टूट जाता है, कैसे वो ब्रेक होता है। तो वो सारी फंक्शनैलिटी उसमें आ जाएगी, मतलब जेवीएम कैसे काम करता है। ठीक है। पहला जो होता है वो होता है लोडिंग। सेकंड जो होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट। और थर्ड जो होता है वो होता है एग्जीक्यूशन इंजन। ये 3 होते हैं। अब लोडिंग में अगर हम चले तो इसके 3 पार्ट होते हैं। एक्चुअली में ना ये होता है क्लास लोडिंग होता है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है लोडिंग, दूसरा होता है लिंकिंग, तीसरा होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है। 3 पार्ट होते हैं। अब किसके अंदर जाएंगे, लोडिंग के अंदर जाएंगे। लोडिंग के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, बूट स्ट्रैप लोडर। सेकंड जो होता है एक्सटेंशन लोडर। थर्ड जो होता है वो होता है एप्लीकेशन लोडर। एप्लीकेशन लोडर। ठीक है। तो जेवीएम के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होता है, क्लास लोडिंग, मेमोरी मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन। क्लास लोडिंग के कितने पार्ट होते हैं, तो पहला लोडिंग, दूसरा लिंकिंग और तीसरा इनिशियलाइजेशन। अब लोडिंग के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होता है। पहला बूटस्ट्रैप लोडर, दूसरा एक्सटेंशन लोडर, तीसरा एप्लीकेशन लोडर। ये 3 पार्ट होते हैं। अब ऐसा मत सोचना कि मैं कहने जा रहा हूँ कि बूटस्ट्रैप के भी 3 पार्ट होते हैं। अगर मैं ऐसा बोल दूं तो पता है तुम लोग के ऊपर क्या बीतेगा, कुछ नहीं बीतेगा, फीलिंग आएगी। इसको क्या कहते हैं, फीलिंग कहते हैं। आया था जेवीएम के अंदर, मतलब हार्ट के अंदर फीलिंग आ गया। लेकिन ऐसा है क्योंकि हार्ट तो बड़ा सिंपल है, 2 ही धमनी होती है, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है। ठीक है। अब बूट स्ट्रैप लोडर, एक्सटेंशन लोडर और एप्लीकेशन लोडर, इन तीनों का काम क्या होता है। तो अगर एप्लीकेशन लोडर की हम बात करें तो इसके पास क्या दिया जाता है, क्लास, जिसको हम क्या कहते हैं,
ठीक है, ये काम इसको दिया जाता है। तो इसका मतलब हम किससे इंटरेक्ट करते हैं? हम नहीं, हमारा जेवीएम फर्स्ट किससे इंटरेक्ट होता है? इस एप्लीकेशन लोडर से, और इसको कहता है कि भैया मेरे इस डेमो डॉट क्लास को आप लोड कर दो। लेकिन ये भाई साहब बहुत आज्ञाकारी हैं, कुछ लोग ओबीडियंट होते हैं। ओबीडियंट पता है कितना बड़ा वर्ड लगता है मेरे को अब तो जैसे लगता है कि ये कुछ ना यूनिक तो छोड़ो, और प्राचीन कोई शब्द है, आज्ञाकारी, ओबीडियंट, क्योंकि अब कोई है नहीं वैसे। कौन आज्ञाकारी है आज के डेट में? हो सकता है ये हो, अलग की बात। पापा को बात मानते हो? पापा की बात, चलो इधर देखो। तो ये ना इतना, ये अपना काम पहले नहीं करेगा, ये फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? ये चेक करता है, इसके अंदर ऑलरेडी वैसा काम हो रखा है, वैसी फंक्शनैलिटी है कि वो पहले चेक करता है कि यार जो उसका बड़ा भाई है उसने अपना काम किया है कि नहीं। देखते हो ना, घर में तीन भाई हो, या तीन भाई बहन हो, ऐसे मान लो, तो छोटा वाला जो सबसे होता है वो बड़ा चालाक होता है, वो चेक करता रहता है कि बड़े वाले ने अपना काम किया है कि नहीं, बीच वाले ने अपना काम किया है कि नहीं, तब अपना काम देखता है। पहले उन दोनों को फॉलो अप लेता है, फिर वो पूरा इंफॉर्मेशन किसको शेयर करता है? पहले तो माँ से आग लगाता है, फिर जब माँ जितना खिलाना पिलाना होता है उन दोनों को खिला पिला देती है, फिर जो लास्ट स्टॉप होता है किसका होता है? पिताजी का होता है, वो उनको भी आग लगाता है, फिर वो धुलाई होती है, फिर वो बड़ा वाला कंप्लीट करता है, बीच वाला कंप्लीट करता है, वो भी साथ में बैठ के कंप्लीट करता है, लेकिन उसको कोई नहीं बोला क्योंकि उसने ऑलरेडी फॉलो अप ले रखा है। ऐसा ही कुछ इसके साथ देखो, मैं मिक्स करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि दिमाग में तुम्हारे बैठ, और कोई इंटेंशन में चाहूँ तो एक लाइन में अभी जेयूं का चैप्टर 5 मिनट में पढ़ा, लेकिन बात मेरे पढ़ा देने से और तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करने से नहीं है, आपको कितना समझ में आया और कितना आपने उसमें से एब्जॉर्ब किया वो समझ में आया। जो रियल टाइम का एग्जांपल होता है वो कभी नहीं भूलता। अगर मैं कहूँ कि यार 5वीं क्लास में एक इस टाइम में इस समय में ये चीज हो रहा था, ये एक्टिविटी हो रही थी, तुम फट से कहोगे हाँ सर डीडीएलजी इस ईयर में निकला था, क्योंकि ये रियल टाइम है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अब 5वीं क्लास में तुम्हारे हिंदी के तीसरे चैप्टर का नाम क्या था, तुमको याद होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि 5वीं क्लास के जब तुम हाफ ईयरली का एग्जाम दे दिए थे उसके बाद तुम क्या करने चले गए, कहाँ छुट्टी मनाने गए, तुमको जरूर थोड़ा बहुत याद हो, क्योंकि वो रियल टाइम है। किताबी बातें सबको याद नहीं रहती है, लेकिन रियल टाइम की चीजें याद रहती है। ये छोटा वाला चेक करता है कि एक्सटेंशन लोडर अपना काम कर लिया, भाई जो नेचर इसका है वही नेचर इसका है, क्योंकि तीनों तो एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, तो नेचर तो वेरी ज्यादा नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। ये भी भाई सब चेक करता है कि बूट स्ट्रैप अपना काम कर लिया है कि नहीं। ये जब तक ये अपना काम नहीं कंप्लीट करता है तब तक ये सेकंड स्टेप में नहीं आएगा। जब तक सेकंड स्टेप वाला काम डन नहीं हो जाता है तब तक थर्ड स्टेप नहीं होगा, मतलब हमारा डेमो डॉट क्लास लोड नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन लोड होगा? बूटस्ट्रैप लोडर अपना काम करेगा। लेकिन ये करता क्या है, ये बड़ी बात है। इसको कौन सा काम जेवीएम ने दे रखा है, इसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो ये इसको फॉलो अप करता है। तो ये जाता है सी ड्राइव के अंदर, उसके अंदर एक फाइल फोल्डर होता है, प्रोग्राम फाइल्स, उसके अंदर एक जावा नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर एक जेडीके 1.8 वर्जन होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर एक लिव फोल्डर होता है, उस लिव फोल्डर के अंदर होता है आरटी डॉट जार। अब ये आरटी डॉट जार क्या होता है? क्या होता? कुछ बोल रहे थे? अरे बोलो, कुछ बोलना है तो। कौन सा, मैं तो दोस्त की तरह पढ़ा रहा हूँ। रन टाइम, इसको क्या कहते हैं? रन टाइम जार, ठीक है। अब ये जार क्या होता है पहले तो ये समझ लें। पहले तो ये कोई टाइम है? आधा घंटा ऐसे ही बीत गया। सुमन तुम कनेक्ट नहीं हो अभी? यार देखो, ऐसे ऐसे बच्चे हैं यार, मैं तो एकदम शॉकिंग में रहता हूँ कि कैसे और किस हिसाब से लोग चलते हैं। अब इसका क्लास छूटेगा,
अरे यार तुमको बोला था आज ज्वाइन करने के लिए, तुम ज्वाइन, आज नया बैच है, ज्वाइन करो। नहीं किया है मैंने। मॉर्निंग वाला तुमको लिंक नहीं मिला था, तो उससे करो ना। और यही बैच है तुम्हारा, क्योंकि आज नया बैच स्टार्ट हुआ है ये। अरे तो तुमको तो ऑनलाइन करना है ना, यहाँ देखो सारे 20-25 बच्चे बैठे हुए हैं मेरे ऑफलाइन में। कनेक्ट करो जल्दी। बर्बाद हो जाएगी ऐसे। जार का मतलब होता है जावा आर्ची। क्या होता है? जावा आर्ची। अब ये जावा आर्ची क्या होता है? आर्ची का मतलब समझते हो कभी? आर्ची का मतलब क्या होता है? हम्म? कोई बताओ, आर्ची कभी सुना है? सुमन देख लो, 12 तुम कह रहे हो रात में। अभी देखो तुम्हारे ग्रुप में, 1 मिनट सुनो, 1 मिनट रुक जाओ। तुम्हारे ग्रुप में देखो अभी ऑनलाइन कितने लोग कनेक्ट हैं, है ना? इतने लोग कनेक्ट, बाकी यहाँ भी 10 लोग बैठे हुए हैं। तो ये तुम्हारा न्यू बैच है, अब इसी बैच में तुम ज्वाइन हो। ठीक है? सुमन समझ गए ना? आर्चिव का मतलब होता है जहां पे एंटिक पीस का वो करते हैं, एग्जीबिशन जो होता है एंटिक पीस का, उसको हम क्या कहते हैं, उस प्लेस को क्या कहते हैं? आर्चीव कहते हैं। नहीं पता था, बता दिया मैंने। जैसे मेरे को ये कॉन्सेप्ट, ये मेरे को भी नहीं पता था। मेरे को पता लगा कब, 2008 या 2009 की बात होगी। मेरे को वो 2008 से पहले की बात रही होगी, क्योंकि 2008 के बाद से तो थोड़ा इंडिया चेंज मोड में आ गया था। 2008-9 के बाद इंडिया थोड़ा चेंजिंग मोड में था। उससे पहले की बात होता, ग्रीटिंग कार्ड लोग पहले दिया करते, न्यू ईयर के टाइम में ग्रीटिंग कार्ड देते थे। तो मैं बनारस में था उस टाइम, और उस समय में ना एक गैलरी खुली हुई थी, गिफ्ट कार्ड गैलरी करके खुला हुआ था। तो उस बंदे ने रिसेप्शन के ऊपर लिखा था आर्चीव। बहुत लोग तो पूछते नहीं, मैं तो बहुत कुछ पूछ लेता रास्ते चलते चलते, जो नहीं, जो भी और लगता है पूछ लेता हूँ कि इंफॉर्मेशन। तो मैंने उससे पूछा कि आर्चीव का मतलब क्या है। तो कह रहा है सर हमारे पास ना जितने भी कार्ड यूनिक होते हैं, एंटिक कार्ड जो होते हैं, हम उनका कलेक्शन रखते हैं। और जब इस तरह का कोई प्लेस हो जहां पे एंटिक चीजें हो, गिफ्ट से रिलेटेड हो और एंटिक चीज हो, उसको हम क्या कहते हैं? आर्चीव कहते हैं। चलो वो तो रहा रियल टाइम। अब आते हैं जावा। जावा का आर्चीव वो होता है कि जब किसी को हम प्रोजेक्ट बना के देते हैं, तो ऐसे थोड़ी देते हैं कि ये लोग क्लास ऐड करना हो तो ये क्लास यूज कर लेना, डिवाइड करना हो तो ये क्लास यूज करना, ऐसे नहीं। हम क्या करते हैं, उसको एक पैकेज बना के देते हैं, क्लब करके देते हैं। और जब क्लब करते हैं तो उसको एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, और उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? जार फाइल कहते हैं। तो इस आरटी डॉट जार के अंदर क्या होगा? वो सारी क्लासेस जो आने वाले टाइम में हम जावा में यूज करेंगे, या जो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं। जैसे कौन सी क्लास? स्ट्रीम नाम का एक क्लास है। हमने, अगर आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो लिखते हो ना क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वाइड में, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का एरे पास कर देते हो, तो स्ट्रिंग क्लास है। और जब हमें कंसोल में कोई वैल्यू प्रिंट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो सिस्टम क्या है? क्लास है। तो ये सिस्टम क्लास और स्ट्रिंग क्लास कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करता होगा। और आपको पता होगा कि अगर किसी क्लास को हमें यूज करना है तो उससे पहले हमें क्या देना होता है? मेमोरी देना होता है। जब तक उसको हम मेमोरी नहीं देंगे, तब तक क्या हम अपने प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं? क्योंकि वो जैसे ही प्रोग्राम हमारा चलेगा वो तो कहेगा कैन नॉट फाइंड सिंबल स्ट्रिंग, कैन नॉट फाइंड सिंबल सिस्टम क्लास, क्योंकि इसको तो मेमोरी ऑलरेडी नहीं मिला हुआ है। इस आरटी डॉट जार के अंदर वो सारी क्लासेस पड़ी हैं जो हम जावा के अंदर हम अपने टाइम में या प्रोग्रामिंग के टाइम में यूज करते हैं। तो ये जब तक ये बूटस्ट्रैप लोडर इस जार फाइल को लोड नहीं कर लेता है, तब तक कोई भी नेक्स्ट स्टेप आगे नहीं बढ़ सकता। आपको नहीं लगता है कि ये कहीं ना कहीं सही भी है?
सही नहीं है। एक बात बताओ ना, पिताजी नहीं है तो बेटा कैसे हो सकता है? तो पहले पिताजी का आना जरूरी। अब ये मत कहना सर पिताजी के पहले दादाजी तो आते हैं, ये तो एंड कहानी है कि अंडा पहले आया कि मुर्गी, मुर्गी पहले आई। ये तो आज तक सस्पेंस है। क्या बताएं, मुरझाया सा लग रहा है। देख मैं सुबह में जैसा था वैसे ही अभी लग रहा हूँ। वही टोन, वही आवाज, वही रिफ्रेशमेंट, वही इंटरटेनिंग। चलो, इसका मतलब बूट स्ट्रैप लोडर ने अपना काम कर लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है, तो बूट स्ट्रैप लोडर सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, जेडीके 1.8 वर्जन के अंदर, उसके अंदर एक लिब नाम का फोल्डर होता है और उसके अंदर RT.jar होता है। लेकिन आप देखोगे वो तो मैं जो मैं यूज करता हूँ मैं सबको एड कराता हूँ, तो मैं वो बता रहा हूँ। अब वो जो यूज कर रहा होगा वो खुद लिखेगा। क्या हुआ? कौन बोल रहा है? अरे चलो ठीक है। तो ये वाला बैच ज्वाइन कर रहे हो ना फाइनल ईयर? कह रहा हूँ ये फाइनली बैच ज्वाइन करोगे ना? चलो मेरे को कॉल करना 9 बजे अगर ज्वाइन कर रहे हो तो। हम्म, चले जाओ सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स को जावा में। तो ये तो वैरी करेगा ना, जो वर्जन आप डालोगे वो वर्जन दिखेगा। भाई मेरा तो यही वर्जन है तो मैं तो यही दिखाऊंगा। इसके अंदर क्या है, इसमें लिब नाम का फोल्डर दिख रहा है, इसमें कहीं RT.jar दिख रहा है? हाँ, नहीं दिखा है ना? नहीं दिखा ना? कहो हाँ हाँ। नहीं दिखा। अब तुम लोग को कल दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? जेडीके 8 से जैसे ही नीचे आओगे, क्योंकि जेडीके 8 जब लॉन्च हुआ उसके ठीक थोड़े दिन के बाद क्या जैसे लॉन्च हुआ वैसे ही ऑरेकल ने उसे क्या कर लिया, ऑक्युपाइड कर लिया। तो जेडीके 7 तक ये सुविधा थी कि कौन कौन सी क्लासेस है, वो सारी क्लासेस कैसे बनी है। जैसे स्ट्रिंग क्लास है तो स्ट्रिंग क्लास को आप देख सकते हो पूरा कि एक स्ट्रिंग क्लास को कैसे बनाया गया है। वो RT.jar फाइल मेरे पास पड़ी हुई है, आप कहोगे तो मैं व्हाट्सएप पे वो कर दूंगा, डाल दूंगा। तो जब उस जार फाइल को अनजार करोगे, भाई जार को अनजार कर ही सकते हैं, तो उसके अंदर वो सारी क्लासेज आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके बिहाफ पे अगर तुम चाहो तो उसके अंदर उस RT.jar फाइल के अंदर अपना भी कोई क्लास चाहो तो ऐड करके एज ए किसी को अगर दे रहे हो और आप कॉपी पेस्ट मार दोगे तो आपको नहीं लगता है कि वो भी वो क्लास आप भी इसी रीजन से ऑरेकल वालों ने कहा कि ना 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 ना, ये तो बहुत नाइंसाफी है। मेहनत हमारा, पता चला कोई डेवलपर आया, एक अच्छा सा क्लास बनाया, उसमें मतलब की सारी चीजें डाली, उस क्लास को भी वो उसने क्या किया, RT.jar में डाला। और RT.jar करे क्या करेगा, इसी टाइम पे लोड हो जाएगा जिस टाइम में मैं तुमको दिखा रहा हूं। और इस बाइट कोड के अंदर, इस डेमो क्लास के अंदर, वो जो क्लास मैंने ऐड ऑन किया है उसको मैं अपने क्लास में यूज कर लूंगा। इस सिक्योरिटी को हम क्या कर रहे थे, ब्रेक कर रहे थे, एक प्रोग्रामर ब्रेक कर रहा। सोचो थिंकिंग। और जैसे ही ऑरेकल के पास आया उसने तुरंत मना कर दिया। RT.jar देख लो ना, दिख रहा है तुमको, इस लिंक में है। लेकिन अभी तुम JDK 7 कहीं से भी पकड़ लो, कहीं से भी देख लो और उसको इंस्टॉल कर लो। आपको तो पता है ना कि एक सिस्टम के अंदर जितने जावा के वर्जन है वो सारे जावा के वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। और एट ए टाइम जिस जावा वर्जन तुम चाहो तो इक्लिप्स अलग अलग सेट कर दो ना। एक इक्लिप्स 5 पे चलाओ, एक इक्लिप्स 8 पे चलाओ, एक इक्लिप्स 11 पे चलाओ, एक इक्लिप्स 17 पे चलाओ, एक इक्लिप्स 22 पे चलाओ, एक इक्लिप्स 23 पे चलाओ। कर सकते हैं, पॉसिबल है। हाँ तो कर। अब ये लाइन तो समझ में आ गई ना पीछे? ओए राम आ गया, तुम तो राम खुद ही। आगे चले, एक्सटेंशन लोडर ये कहा जाता है सी ड्राइव, इसके अंदर प्रोग्राम फाइल्स JDK 1.8
इसके अंदर ext नाम का एक फोल्डर होता है। एक इस वर्जन के अंदर एक ext नाम का फोल्डर होता है। अब ये जो ext नाम का फोल्डर होता है ये किस लिए लोड किया जाता है? देखो, हम इन फ्यूचर जब जावा में प्रोग्राम करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम एक्सटर्नल रिसोर्स को भी तो अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जैसे कोई फाइल हो, कोई इमेज हो, कोई एक्सेल हो, कोई पीपीटी हो, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल रिसोर्स से हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं उस एक्सटर्नल रिसोर्स को हमें क्या देना होगा? मेमोरी देना होगा। अब उसे मेमोरी कहाँ देंगे? तो एक्सटेंशन मतलब इस ext फोल्डर में जितने एक्सटर्नल रिसोर्स आएंगे उनको इस यहाँ पे क्या कर देगा? उसका एक कॉपी बना के यहाँ पेस्ट कर देगा, और जो भी हम काम करेंगे यहाँ पे पहले अपडेट होगा, फिर फाइनली जब हो जाएगा तो कहाँ अपडेट करेगा? वहां अपडेट करेगा जहां पे वो फाइल पड़ी हुई है। तो ext फोल्डर किस लिए लोड होता है? कि हमें क्या करना होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम में कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्स यूज करते हैं तो उसकी एक कॉपी बन के यहाँ पे रखा जाता है, और यहीं से हम उठा के अपना काम करते रहते हैं। फाइनली जब हम प्रोग्राम से एग्जिट होते हैं तो वो जो हमने जो भी काम किया वो एक वन गो में जाएगा, वहां अपडेट करके चला है, और यहां से उस मेमोरी को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। ठीक है। और तीसरा तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, सबसे छोटा वाला है, लेकिन बड़ा काम तो यही कर रहा है, क्योंकि ये अगर लोड नहीं होगा तो आगे तो प्रोग्राम हमारा चल ही नहीं सकता है। तो ये रहा हमारा बाइट। इतना नोट करो, पहले धीरे धीरे पढ़ो। मुझे तो आज बहुत टाइम लग जाएगा जाने में। तो एक मैंने का कॉल आया ना, मुझे देख पहले तुम आगे तो बढ़िया हो गए, अभी रिवीजन हो जाएगा तो और। मैंने ये वाली किताब पढ़ी नहीं, कर दी स्टार्टिंग में, एक हफ्ता नहीं है ना। चलो, तो अब तो मिल गया। हाँ, पता नहीं चल रहा है। रिवीजन करोगे उतना ही तुम्हारे लिए सही रहेगा। अब मौका भी मिल गया, तुम्हें ज्यादा दूर जाना भी नहीं है। और टाइम अब ऐसे भी लड़की को कौन कुछ कहने वाला है? लड़का एक बार डरे तो सही, समझ में आता है, लड़की को तो डरना ही नहीं चाहिए। दिल्ली जैसे सिटी की बात कर रहा हूँ, गांव की नहीं बात कर रहा हूँ। कभी जाते हो तो डर नहीं लगता है उधर थोड़ा वैसा ही? टेम्पो में मिलता पैसा कभी जाना पड़ता है। करने की बात कर रहा हूँ। किसी को कॉल कर दिया करो, बात करते हुए चले जाएगा, डर भी नहीं रहेगा, उसका भी टाइम पास हो जाएगा। हाँ। हो गया। गाल पे हाथ नहीं रखते हैं। अब इसका मतलब बता दूं? अब रखना ही छोड़ दोगे फिर? बता दूं? गाल पे हाथ रखने से घर में कोई जाने वाला होता है, आप तो कोई रख नहीं रखेगा। सुरभि का आदत छुड़ा दिया मैंने बोल बोल के, पहले ऐसे रखती थी हमेशा। तुम नहीं रखती? आप गर्दन पे रख सकते हो। अरे पता है, उसके लिए मैंने बोला ही, जब इंसान ऐसे करके बैठता है ना तो वो कहीं ना कहीं अपने माइंड का कंसंट्रेशन लेवल जो होता है वो लूज कर देता है ऐसे बैठने के बाद।
घर जाना है, खाना बनाना है, सबसे मस्त काम खाना बनाना। आप सोचता हूँ छोले भटूरे, 3 घंटे खाना वैसा बनाने में मजा आता है जिसमें टाइम टेकिंग हो, 3 घंटा 4 घंटा लगे। सब करके आया हूँ मैं पहले ही। वो आटा भी गूंथ के आया हूँ मैं, उसमें दही डाल के आया हूँ, सब कुछ करके आया हूँ घर नहीं जाओगे? क्या देना, सर का जन्मदिन है। मुझे तो याद हो गया, मैंने तो बताया ही था आपको। हो गया। अगला देखो, लिंकिंग। पहला है सबको पेपर पे लिख दिया। क्या? डुकेट बर्थडे नहीं मनाते, हम बनाएंगे। सबका मनाते हैं डुकेट में, सबका बर्थडे मनता है, लेकिन मेरा नहीं मनता है। तुमको पता है कि मैं मनाता नहीं। प्रिपेयर, दूसरा क्या है? तो बताऊंगा। अभी पूरा क्या जानते हो मेरे बारे में? अभी तो 2 ही 4 दिन माना। क्या पता चल रहा है? क्या पता मेरे घर पे कोई गाने ना रखे। तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रिपेयर, सेकंड पार्ट होता है वेरीफाई, और थर्ड पार्ट होता है रिजोल्यूशन। अब प्रिपेयर में क्या होता है, जो अभी बताने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से, लिख लेना। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखो तुम्हारे लिए अभी जो टर्म्स होगा ना, थोड़ा नया टर्म्स होगा, क्योंकि तुमने सुना तो होगा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई चीज नया टर्म्स आता है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको हम क्या कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं। जब कोई नया टर्म्स आता है, जैसे नया नया मोबाइल नंबर है, तो कुछ टाइम के लिए उसको याद करना पड़ता है, 2 4 5 बार। जैसे मैं पैन कार्ड जब आया था, तो मेरे को लगता है 2 3 साल तक तो मेरे को हर बार पैन कार्ड देखना पड़ता, लेकिन सब उसके बाद मैंने इतने लोन अप्लाई कर दिए, इतने लोन अप्लाई कर दिए कि मेरे को अगर सपने में भी कोई पूछे तो पूरा स्पेलिंग के साथ DHOPS9150P याद हो गया। आधार कार्ड का नंबर नहीं याद हो रहा था, इतना लोन अप्लाई कर दिया। 575571955579 याद। तो कोई चीज ऐसा होता है कि जो रिपीटेड आप करो ना, तो वो माइंड में बैठ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ, एक बार दावा कर लिया तो दोबारा कर लो, दोबारा कर लिया तो तीसरे बार कर लो। अरे कितना भी दिमाग कमजोर हो, बस चौथे बार में तो समझ में आएगा ना। बस उसके बाद तुम जॉब करो, तुम खुश, तुम्हारी फैमिली खुश, जो आने वाली फैमिली है वो भी खुश, क्योंकि पैसे आएंगे भाई। जोमेटो और स्विगी कैसे चलेगा? आईटी वालों की वजह से ही तो ये जोमेटो और स्विगी वाले चल रहा है, उनका खर्च। तुम्हें क्या लगता है बिजनेसमैन मंगाता है क्या वहां से खाने पीने का सामान? ओनली आईटी, क्योंकि उन्हीं के पास एक बटन ऐड करके 1 लाख उन्हीं के पास आ रहा है, वही दे सकते हैं जोमेटो और स्विगी को। और जो दिन भर 10 घंटा खट के पैसा कमा रहा है, वो थोड़ी ना देगा जोमेटो और स्विगी को पैसा। अब आप ऑल स्टैटिक डेटा मेंबर डेटा मेंबर got memory with default default वैल्यू। जितने भी हमारे पास स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं, अब देखो तुमको मैंने बोला ना कि कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो कि तुमने पहली बार सुना होगा, तो कुछ टाइम के लिए क्या कर लो, जब तक उप्स स्टार्ट नहीं होता है तब तक के लिए उसको याद कर लो कि स्टैटिक डेटा मेंबर नाम का भी कोई चीज होता है। उसको मेमोरी कब मिलती है? फर्स्ट टाइम प्रिपेयर फेज में मिलता है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू के साथ नहीं मिलती है, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ मिलती है। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें समझ लो। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कोई वेरिएबल बनाया, डेटा मेंबर बनाया,
स्टैटिक इंट x इक्वल टू 10। तो प्रिपेयर फेज में क्या होगा, प्रिपेयर फेज में क्या होगा, इस फेज में इंट मतलब इस फेज में x की वैल्यू कितनी असाइन होगी, 0। मतलब उस टाइम में इस फेज में इसको 10 से इनिशियलाइज नहीं किया जाएगा, उसे किससे इनिशियलाइज किया जाएगा, 0 से इनिशियलाइज किया जाएगा। अब आते हैं सेकंड में, यहां पे बस सिंपल है, चेक द तीसरा जो होता है इस वाले फेज में क्या होता है, जितने भी कीवर्ड और स्टेटमेंट होते हैं एज ए सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये हमारा दूसरा स्टेप क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। मतलब क्लास लोडिंग का हमने पहला पार्ट लोडिंग कंप्लीट किया, दूसरा पार्ट लिंकिंग किया, और तीसरा हमारा जो है वो क्या है, इनिशियलाइजेशन। अब इस इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, तो ऑल स्टैटिक डेटा मेंबर गॉट ओरिजिनल वैल्यू इन दिस पेज। ठीक है, मतलब जो काम प्रिपेयर वाला काम ऑल स्टैटिक डेटा में, मेमोरी तो इसको मिलती है लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू के साथ मिलती है, लेकिन इस इनिशियलाइजेशन वाले फेज में क्या होता है, इस वाले फेज में ओरिजिनल वैल्यू के साथ इसको इनिशियलाइज कर दिया जाता है। यहां तक नोट करो, ये हमारा क्लास लोडिंग का पार्ट कंप्लीट हुआ। मेरा नंबर ले लो। 98767 हाय लिख के इस पे मैसेज कर दो, व्हाट्सएप में ऐड कर देता हूँ। और ऐसा नहीं कि 8 बजे का बैच है तो 8 ही बजे आओगे, 2-3 घंटा पहले भी आ सकते हो। वैसे भी घर पे रह के क्या करोगे। ब्रेक होता है तो मेरे क्लास में आके बैठ जाया करो, अगर मेरे जैसा बनना चाहते हो तो। मैं इस बात पे हो गया ना ये? अगला देखो मेमोरी मैनेजमेंट, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है होता है हीप एरिया, दूसरा होता है मेथड एरिया, तीसरा होता है स्टैक एरिया, चौथा आता है पीसी रजिस्टर, पांचवा आता है
नेटिव, मेथड, एरिया। ठीक है, ये 5 एरिया आता है। तो इनका मतलब 5 के अंदर क्या क्या जाता है, क्योंकि जो हम कोड करते हैं ना उनको मेमोरी भी मिलता है। तो मेमोरी ऐसा नहीं है कि किसी को भी कहीं भी उठा के दे देते हैं, सबका सीक्वेंस बना है कि अगर ये चीज होगा तो इसमें जाएगा, ये रहेगा तो इसमें जाएगा, ये रहेगा तो इसमें जाएगा। ठीक है, अब हीप एरिया में क्या जाता है, ऑब्जेक्ट। अब ये भी तुम्हारे लिए क्या है, न्यू है। तो न्यू है तो क्या कर लोगे, मेमोराइज कर लो कि भाई हीप एरिया में क्या जाता है, ऑब्जेक्ट जाता है। और ऑब्जेक्ट के अंदर क्या जाता है, तो अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे कि नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर कहाँ जाता है, तो आप क्या बताओगे, हीप एरिया में। यही कहोगे ना सारे लोग, ये 10 साल से यही सुनता आ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर कहाँ जाता है, तो आप उसको आंसर क्या दोगे, ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, हीप एरिया। इसी तरह इसके अंदर क्या जाता है, मेथड। और मेथड के अंदर क्या जाता है, लोकल वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल कहाँ जाता है, और मेथड कहाँ जाता है। उसी तरह ऑल स्टैटिक थिंग्स, इसके अंदर क्या जाता है, जितने भी स्टैटिक चीजें होती हैं। अभी स्टैटिक चीजों में क्या क्या आता है, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टैटिक मेथड, जो भी स्टैटिक जितनी भी चीजें होंगी वो किसके अंदर जाएगा, स्टैक एरिया के अंदर जाएगा। अगला क्या आता है, पीसी रजिस्टर। आपको पता है कि भाई अगर कोई किसी रजिस्ट्री करनी है, जैसे मुझे जमीन की रजिस्ट्री करनी है, तो ऐसा थोड़ी है कि सर जहां जहां तक आपकी आंखें जा रही हैं ये मेरा है और ये आपका होता है, ऐसे नहीं होता है ना। ऐसे तो फिल्मों में होता है ना, जहां जहां तक दिख रहा है सब ये मेरा है। ऐसे रियल टाइम में तो मैंने आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना है, भाई जहां तक मेरी आंखें जा रही है वो सब मेरा है। ठीक है, तो अगर आपने कोई प्लॉट ले लिया, फ्लैट ले लिया, विला ले लिया, जो भी है आपके ऊपर डिपेंड करता है, सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या लेते हो आप लोग। ठीक है, अब बताओ ना, जिसकी सैलरी 25,000 है तो वो अपना घर का खर्च चलाएगा कि विला खरीदेगा, वो अपना दाल रोटी ही सही से चला ले। वही बोलता है, जिसकी सैलरी ही ना हो, 2,000 या 3,000 रुपये में उसको अपना सर्वाइवेशन करना है, तो वो विला का सपना देखेगा, प्लॉट का सपना देखेगा कि पहले वो ये सोचेगा कि ये जो 2,000 मैं ले रहा हूँ ये भी ना लेना पड़े, पहले तो ये रास्ता निकालेगा ना। वो डिपेंड करता है। तो वही बात है, मैं कहना यही चाहता हूं कि अगर एक प्लॉट की रजिस्ट्री करानी है तो उसके लिए हमें क्या जानना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है, दोनों लोग बैठते हैं, 1,000 रुपए की नोटरी होती है, 5,000 की नोटरी होती है, उसमें दोनों लोग का साइन होता है, उसके पीछे की पूरी चेन होती है कि ये जमीन यहाँ से उठ के आया, यहाँ पैदा हुआ, इसके बाद ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, तब जाके रजिस्ट्री होती है। तो उसके लिए एक स्पेस चाहिए, एक मेमोरी चाहिए। तो हमारे जावा के अंदर ना एक थ्रेड नाम का कॉन्सेप्ट है। अब ये थ्रेड क्यों आया, तो मल्टीटास्किंग करने के लिए आया, क्योंकि जावा कह रहा है कि जब हम सारा कॉन्सेप्ट रियल टाइम से उठा के ला रहे हैं, तो हम ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट भी रियल टाइम से उठा के, एक इंसान एक टाइम में एक से ज्यादा काम कर सकता है। जैसे तुम मेरे को देख सकते हो, मन में गाली भी दे सकते हो, 2 काम नहीं हो गए एक साथ। ये हो सकता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, चैटिंग भी कर रहा हूँ, सामने से है कौन सी सब्जी है। तो वो बताए रोटी है, चावल है, दाल है, इधर मम्मी करे बेटा रोटी दूं, हाँ रोटी लाओ, इधर मैसेज भी दे रहा हूँ, तीसरा रोटी खाने जा रहा हूँ। अपडेट, तो एक इंसान एक टाइम में कई सारी चीजें कर रहा है। जब एक ह्यूमन कर सकता है तो ये तो हमारा कोड है, ये तो उससे आगे काम करेगा। तो
कोड का तो चलो ठीक है, लेकिन मल्टीटास्किंग को करता कौन है? टास्क को एक एग्जीक्यूशन कौन करता है? प्रोसेसर करता है। तो थ्रेड बताता है कि मेरे पास इतने साइकिल है, मुझे इतने साइकिल प्रोवाइड करो, मेरे को साइमल्टेनियसली एक साथ कई सारे मेथड को क्या करना है? चलाना है। तो वो रजिस्ट्री करने के लिए हम कहा जाते हैं? पीसी रजिस्टर के अंदर जाते हैं। और अगला हमारा क्या है? नेटिव मेथड एरिया। इसके अंदर जाता है। आज भी कहीं ना कहीं 0.001% में कभी कभी रेयर केस में ऑपरेटिंग सिस्टम का हम कोई मेथड यूज कर लेते हैं। अब वो मेथड यूज करते हैं, हम करते हैं, अभी भी करते हैं। वो करते हैं थ्रेडिंग में। अब वो मेथड का नाम अभी नहीं बताऊंगा, जब थ्रेडिंग पढ़ाऊंगा। सस्पेंस भी तो रहना चाहिए। कैसे फिल्म कैसे चलेगी? वो पार्ट 1 वो बाहुबली 2 चलने का रीजन क्या था? एक ही स्टेटमेंट था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और वो जब उसने ना बाहुबली 2 खत्म हो गया, आदि पुरुष आया, तो एक ने क्या कहते हैं उसको, जो भी है उसने बना के डाला क्या। अब पता चला कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, क्योंकि बाहुबली आगे चल के आदि पुरुष बनाने वाला था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेथड है, अगर हम यूज कर लेते हैं तो उसको भी मेमोरी चाहिए। अब उसको मेमोरी कहां मिलती है? नेटेड मेथड एरिया के अंदर मिलता है। इसे नोट करो, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है। मैं इतने टाइम तक कभी रुकता था?